ये मैंने जो कल रसीद ली थी, रसीद का नंबर 1355 साफ लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है 26/6, दोपहर का टाइम है, उस पर नोट नहीं है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 450 की, और नीचे 85 80 रुपये लिखे हैं, फिर 15 रुपये लिखे हैं। टोटल बनाया उन्होंने 550 पर, साइड पर उन्होंने 550 लिखा है, 550 में से चार्ज किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे पूरा पैम्फलेट दिखाया है, उनके पास पूरे प्रिंट आउट थे, उन्होंने फाइल बना रखी थी, जैसा लिखा है पटेल नगर के 550 रुपये, 450 सॉरी। तो इस तरह की चोर बाजारी ओपन टेबल पे रख के कोई कैसे कर सकता है? अगर वो ना मुझे दिखाते तो नहीं जी हमारे तो रेडी, ये तो बात एक अलग हो जाती है। उन्होंने मुझे बाकायदा प्रिंट पेपर दिखाई, इसका मतलब ये इन्होंने बहुत बड़ा गैंग है जो ये पूरा बना के चलता है कि हमें किस एरिया में कितने पैसे चार्ज करने हैं। उनके मुँह जुबानी याद है कि हमने 450 चार्ज करने हैं, और मुझे दिखा भी था प्रिंट आउट। तो यानी कि उनके पास पूरे दिमाग में कि किस एरिया के कितने चार्ज करने, कितने उनको पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैं चाहता हूँ ये बात जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं वापसी लौटा तो मैंने आके पहले नेट से चेक किया कि कालिंदी कॉलेज से टर्मिनल 3 कितने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में आ रहा है 18.5 किलोमीटर। उसके अगर मैं पहले किलोमीटर के 25 रुपये चार्ज उनके मानता हूँ जो वहाँ लिखे हुए थे, चाहे नॉन AC हो AC, दोनों के सेम रेट है। 17.5 किलोमीटर के मैं 14 रुपये के हिसाब से देखता हूँ, तो मेरा टोटल बनता है 270 रुपये। वो 15 रुपये लगेज के बोल रहे थे, जबकि लगेज का इस पे आपके नेट में साफ है कि 10 रुपये पर लगेज एक्स्ट्रा है। तो ये 80 रुपये बनते हैं, ये 350 रुपये है, चार्ज के 450 रुपये। टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ISBT, सराय काले खां, और दिल्ली के अनगिनत पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये टैक्सी वाले चलते हैं। सर मैं बहुत मतलब जिसे कहते हैं परेशान हूँ कि मेरे देश में ये क्या हो रहा है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। अगर मैं किसी दूर दराज के गांव कस्बे में होता तो मानता कि यहाँ पे मुझे हो सकता है, पर ये देश की राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री रोज एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई पुलिस की टीम अगर इस तरह की हरकत करती है और जेब में मेरे डाका मारती है, तो ये कहीं भी बर्दाश्त के में नहीं होना चाहिए, और किसी के भी नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी के 2 ही सपने हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाओ और टूरिज्म को बढ़ाओ। मोदी जी टूरिज्म को कैसे बढ़ाओगे, इस तरह की बातें देख के आप? मुझे ये बताइएगा सर, ये कैसे जो काली पीली टैक्सी है वो ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूल रही है? आपके साथ भी कैसा अनुभव रहा? मैं 26 तारीख को 2 दिन पहले 26/6/2023 को टर्मिनल 3 पे उतरा था। तो मेरी पहली पसंद हमेशा काली पीली टैक्सी रहती है, क्योंकि ओला उबर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा करता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं देख रहा था कि मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज हो रहे हैं, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल करती है। उम्मीद नहीं कर सकता था कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हिस्सा होगी। बहुत टाइम के बाद जब मैं टर्मिनल 3 पे उतरा था, तो मुझे पहली बार वहाँ पे मुझे वो मिला, बोर्ड नगर आया जहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि काली पीली जो टैक्सी है, नॉन AC का डेटा 14.5 रुपये पर किलोमीटर, और AC का 16 रुपये पर किलोमीटर, और पहले किलोमीटर के लिए दोनों का 25 रुपये पर किलोमीटर। तो मुझे लगा मेरे को टैक्सी में 250-300 रुपये लगेंगे। मैंने 12 के जब टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा, वहाँ जो पुलिस महाशय जी बैठे थे, उन्हें मुझे 450 मांगे, लगेज के मिला के 550 मांगे। तो मैं कहा भाई अभी तो मैं अंदर पढ़ कर आ रहा हूँ, वहाँ तो 14 रुपये किलोमीटर लेगा, मेरा गजा 20 किलोमीटर होगा। कहते नहीं भाई साहब, ये वो पुराना लगा हुआ है। मैं कहता पुराना नहीं, मैं तो महीने में कम से 2 या 3 बार आता हूँ, मैंने पहली बार ये बोर्ड कभी देखे हैं। तो कहते नहीं ये पुराना है, और उन्होंने मेरे को एक फ़ाइल खोल के दिखाई अचंभे से। उस पर क्लियर लिखा था कि पटेल नगर के 450 रुपये हैं, 15 रुपये लगेज लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे 550 की रसीद बनाई, और मैंने वो रसीद उनको 550 पे किया, और मैं वहाँ से चल पड़ा। फिर जाके मैंने अपने नेट पे चेक किया कि मेरे घर से कालिंदी कॉलेज से कितनी दूर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो है 18.5 किलोमीटर, और उनके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पहले किलोमीटर के मेरे हैं 25 रुपये, 17.5 किलोमीटर के 14 के हिसाब से करता हूँ 245 रुपये। ये टोटल बनते हैं 270 रुपये। 8 लगेज के 10 रुपये के हिसाब से, जो उन्होंने 15 रुपये मुझे बोले थे, 80 रुपये बनते हैं, तो 350 रुपये बनते हैं। उन्होंने मुझसे चार्ज किए 550 रुपये। मेरा रसीद नंबर है 13555, डेट है 26/6, और दोपहर का टाइम है 3:15 और 3:30 के बीच का ये टाइम है। तो आप समझिए कि अगर मुझसे अगर एक पर्चे पे इन्होंने 200 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा किए हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 5,500 टैक्सी रोज़ वहाँ से निकलती है काली पीली टर्मिनल 3 से। टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ISBT, सराय काले खां, और बहुत सारे दिल्ली के स्टेशन। क्या घपला है। अगर मैं खाली एयरपोर्ट की मान लूँ, मेरे हिसाब से 10,000 गाड़ी रोज़ निकलती है। अगर 5,000 यहाँ के, तो बाकी से मैं भी मान सकता हूँ वहाँ से भी 5,000 मिला के निकलती हुई। मैं बहुत छोटा पैसेंजर था, मात्र मुझे पटेल नगर करोल बाग तक आना था। पर जो लोग दूर जाते हैं, जैसे मानेसर कोई जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, या कोई गाज़ियाबाद जा रहा है, या कोई इधर नोएडा आ रहा है, उनसे ये कितना घपला करते होंगे।
मैं अगर इनकी एवरेज सबसे लोएस्ट एवरेज मानता हूँ 200 रुपये की पर बंदे से एक्स्ट्रा मार रहे हैं, तो ये तो 25 लाख रुपये उसका इन्होंने घपला बना रखा है। 25 लाख रुपये अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस काली बिल्ली टैक्सी के नाम पर अगर लेती है लोगों से, तो बाकी जगह दिल्ली का क्या हाल करते होंगे। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद है कि मैं ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मैं बांग्लादेश गया था। मैं ढाका से जब उतरा एयरपोर्ट के ऊपर, मुझे लगा सबसे सेफेस्ट टैक्सी लेने का होटल जाने का तरीका यह है कि उस टाइम होटल टैक्सी बुक नहीं करके गया था मैं, ये प्री पे टैक्सी लेता हूँ वहाँ की पुलिस की। उस आदमी ने मुझसे 1200 टका मांगे और मैंने दे दिया 1200 टका। जब मैं रिटर्न में आया तो उस टैक्सी वाले ने मुझसे लिए 400 रुपये। मैं हैरान कि लोकल में 400 रुपये और पुलिस मांग रही है 1200 रुपये सेम टैक्सी का। तो मेरे लिए लगा कि बांग्लादेश चोरों का एक देश है। आज अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है, आज नेट पे हर चीज़ अवेलेबल थी, मैंने चेक कर ली, तो जो मेरे बाहर से लोग पैसेंजर्स आते हैं, इतने लोग दुनिया से आते हैं, वो जब मेरे देश के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते होंगे। मेरा यहाँ प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री से लेकर सबसे अनुरोध है, मोदी जी का सपना है कि हमारा टूरिज्म बढ़े। क्या ऐसे चोरों के से हम लोग टूरिज्म बढ़ा सकते हैं? ऐसी चोर वजह से हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं? अपने देश का हम अपना नाम कैसे पैदा करेंगे ऐसे लोगों के साथ में जो एक टैक्सी में 200 से लेकर 500 रुपये तक एक्स्ट्रा मारते हैं, और वो भी पुलिस की वर्दी में। हैरानी की बात है, अगर ये मैं किसी और लोकल या प्राइवेट वाले से लेता तो बात कुछ और थी। ये तो ट्रैफिक पुलिस का मामला था, और ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझसे जिस ढंग से पैसे लिए हैं, एक विश्वास को तोड़ा है मेरा अनुरोध है हर एक अथॉरिटी के साथ कि मेरे ऐसे किसी और का ऐसा ना हो। भगवान के लिए कुछ ऐसा करो कि मेरे देश का नाम इस तरह बदनाम ना हो और मेरे लोगों से ऐसे पैसे ना लिए जाएं। और ये सारी अथॉरिटी से मेरी प्रार्थना है, इस पर कहीं भी डील ना दी जाए। आप लगातार बिजनेस में रहते हैं, अमूमन किस तरह का अनुभव आपने, जैसे बांग्लादेश का बताया, देश में भी आपने बताया, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? ये पर्ची को अगर इसके सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, 1355 पर्ची है, ये नंबर है, 26 तारीख की पर्ची है, 2 दिन सिर्फ मात्र पुरानी है, और दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे के बीच का वाकया है। अगर ऐसी इन पर्चियों को जब चेक करेंगे आप, उन्होंने मुझसे 80 रुपये मांगे हैं, 15 रुपये बोले थे, 8 टैक्सी को उन्होंने 80 रुपये लगाए, फिर नीचे 15 रुपये लगाए, और टोटल भी 550 कैसे बनाया, 450, 50, 80 और 15, ये टोटली उन्होंने गल लगाया। फिर 550 लिखा डेस्टिनेशन कोड के नीचे 550 लिखा है, 550 मुझसे लिए हैं। सर जब बनता ही 350 रुपये, 550 कैसे ले सकते हो? मेरा 200 रुपये देने के से जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी सब कुछ हो। और ये आपसे अनुरोध है कि मेरी बात को मीडिया के थ्रू ये बात मेरी फैलनी चाहिए और इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, इस तरह के गैंग को ख़त्म करना चाहिए। मेरे 200 देने से मेरा दिल टूटा है, पर जो बाहर से पैसेंजर्स आते हैं, जो मोदी जी का सपना टूरिज्म के लिए इतना चलता है, उन लोगों के साथ क्या सोच लेके जाते होंगे और अपने देश में जाकर हमारे देश की क्या छवि बनाते होंगे। जो छवि मेरे लिए बांग्लादेश की बनी हुई है, क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश की छवि भी बाहर जाकर कैसे बने? सुना था ऑटो वाले लूटते हैं, पर यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस लूट रही है, और ओपनली लूट रही है, रसीद दे के लूट रही है। ऑटो वाले तो कहते ही हैं कि मैं 200 देने दो, नहीं तो नहीं जाना। पर यहाँ तो जिस पे विश्वास है, आदमी किस पे विश्वास करता है? अपने माँ बाप पे विश्वास करता है, अपने राजा पे विश्वास करता है, अपनी पुलिस पे विश्वास करता है, अपने प्रशासन पे विश्वास करता है। यहाँ तो पुलिस सारे बाजार में लूट रही है। ऐसे कैसे हमारे देश का नाम बढ़ेगा, कैसे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा? मैं ऐसे ये चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़ये आगे ना हो, ये मीडिया इस बात को आगे लेके जाए, चाहे जहाँ तक भी इसे लेके जाना पड़ता है। कौन सी अथॉरिटीज़ तक बात पहुँचानी है, मीडिया से पहुँचाए। जहाँ मैं पहुँचा पाऊँगा मैं वहाँ जरूर पहुँचाऊँगा, पर इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो, ये हमारे को देखना चाहिए कि हमें ऐसे दोबारा किसी और के साथ ना हो ऐसा।